रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। अभी लगभग 9 बजने को है और इस समय मैं देवो ब्लॉक के करचिया गांव में मौजूद हूं। विक्की दिखाइए विक्की, यहाँ पर करचिया में युवाओं को जो भीड़ नजर आ रही है, इस भीड़ यहाँ पर क्यों पहुंची है, आखिर भीड़ का कारण क्या है, ये कुछ ही देर में मेरे दर्शकों को मैं क्लियर कर दूंगा, मेरे दर्शकों को मैं स्पष्ट कर दूंगा। फिलहाल मैं बता दूं कि लोकल टीवी की जो टीम है यहाँ पर करचिया गांव पहुंची है और हम सीधे यहाँ के उप सरपंच है चेतन नायक जी से बातचीत करते हैं। अच्छा चेतन जी, जिस तरह की जो खबरें आ रही है, ये जो यहाँ पर युवाओं की जो भीड़ है, आखिर भीड़ के आने का कारण क्या है? हमारे गांव का एक लड़का जिसका नाम है धन सिंह मरकाम, वो लगभग 4 महीने के पहले हैदराबाद कमाने खाने गया था। अचानक आज खबर आया, कहाँ सिकंदराबाद गया था? हैदराबाद गया था, लेकिन हैदराबाद में ही सिकंदराबाद आता है। वो हैदराबाद का एक मोहल्ला है, वहाँ सिकंदराबाद, वहाँ काम कर रहा था। लेकिन अचानक आज खबर आया, नया खई का माहौल है। आज हमारे गांव में उत्साह था, लेकिन एक दुखद घटना आया कि धन सिंह मरकाम जो हैदराबाद कमाने खाने गया था, तो अपने गले में चीरा मारे टाइप का यहाँ पर कटा हुआ दिख रहा है, जो लगभग 1 इंच गड्ढा हो गया है और बहुत गंभीर अवस्था में है। तो हम सब गांव वाले या उनके परिवार वाले भी अभी तक हमको जानकारी पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है, या खुद अपने हाथ से गला को काटा है या किसी ने उसके साथ ये दुर्घटना घटित किया है। इसको हमारे गांव वाले को या उनके परिवार वाले को अभी तक भी अज्ञात है। इसका हम लोग पतासाजी कर रहे हैं। चेतन जी, किसने आपको फोन करके सूचित किया है? ये उनके फैमिली से हमको गांव वाले को मिला सूचना, लेकिन उनके फैमिली वाले को जब हमने पूछा तो दहीगांव निवासी एक यादव परिवार का है, जिसका नाम जो है ओड़ा यादव करके, उसी ने उनको फोन करके बताया कि आपका लड़का इस टाइप का काम किया है, अपना गला को काट लिया है करके उसी ने खबर बताया। तो उनके परिवार वालों ने गांव के सरपंच, पंच, गांव के बड़े आदमी को आके ये जानकारी दिए कि इस अवस्था में है करके, और उसका जो व्हाट्सएप में उसका फोटो भेजा गया है, उस फोटो को हम गांव वाले देख रहे हैं। तो आप चेतन नायक जी को सुन रहे थे। चेतन नायक जी अभी वर्तमान में करचिया पंचायत के उप सरपंच भी, उन्होंने जो जानकारी दी है। अच्छा देवी सिंह, यहाँ पे आइए। अच्छा ये बताइए देवी सिंह, चेतन जी थोड़ा सा हटेंगे आप। अच्छा देवी सिंह जी, ये बताइए क्या सूचना मिली थी? आपके भाई कितने महीने पहले कमाने गए थे, और जब आपके भाई कमाने के लिए निकले थे तो क्या कारण बताकर कमाने के लिए गए थे? आपके भाई से आपकी लास्ट टाइम कब बातचीत हुई थी? ये तो 4 महीने के पहले भाग गया था, लेकिन अभी तक का फोन कुछ नहीं, कोई बातचीत। अब मेरे को ये फोन मिला दहीगांव निवासी ओड़ा यादव करके, अब तो वहाँ फोन बातचीत हुआ। क्या बातचीत हुआ बताइए? ये खबर कि तेरा धन सिंह मरकाम गला काटा है। क्या मतलब ओड़ा आपको फोन करके क्या बोला? धन सिंह मरकाम का गला कटा है। गला के कौन से हिस्से में कटा है, कहाँ पे बताइए? यहाँ पे जैसे चेतन जी बता रहे थे लगभग 1 इंच के आसपास कटा है क्या? जी। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है? या तो वो तो खुद मार नहीं सकता ऐसा, कोई दूसरा मारा होगा। और आपको कोई दूसरा उसके गला को रेतने की कोशिश कोई दूसरा किया, आपको ऐसा लग रहा है? वैसे लग रहा है। तो अब इस मामले में आप लोग क्या करने वाले हैं? कि आप लोग हैदराबाद नहीं कर रहे हैं? कल सुबह निकलेंगे। कल सुबह निकलेंगे। आपको और किसी से बातचीत हो रही है कि वहाँ पे जो मौजूद है उससे? वहाँ एक तो है बंगाली करके, सिक्योरिटी गार्ड से बात हुई। क्या बोला गार्ड? उसने बोला 10,000 रुपये पहले डालो तब बचेगा तेरा भाई। बोला ऐसा बोला? 10,000 डालो तब तेरा भाई बचेगा। ये क्या बात हुई भाई, ये क्यों ऐसे बोला? वो वैसे बोला, 10,000 रुपये डाल दिया सर। नहीं तो आपको नहीं पूछना था क्या कि क्यों 10,000 रुपये डालूंगा, आप इस टाइप का बात क्यों कर रहे हो करके? आपको नहीं पूछना था? बोला, लेकिन फिर फोटो वोटो भेजो, बोला फोटो भेजा। तो मेरे को डाउट लगा तो भेज दिया सर। 10,000 रुपये डाले हो। आपका छोटा भाई है? कितने भाई हो आप लोग? 2 भाई। 2 भाई। क्या नाम था उनका? धन सिंह मरकाम। क्या 4 महीने पहले वो क्या काम करते थे करचिया में जब थे? यहाँ थे, गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलाते? क्या गाड़ी चलाते थे? वो कार स्विफ्ट चला रहा है। आपको आपके छोटे भाई ने बताया था क्या कि वहाँ पे कहाँ काम करते हैं? मेरे को तो ये बता नहीं, वो बोला हैदराबाद ही जाऊंगा। तो हैदराबाद में 4 महीने पहले गए थे। क्या 4 महीने में आपकी बातचीत एक दिन भी नहीं हुई? कहाँ काम करते थे आपको कुछ पता था? नहीं। आपने पता लगाने की कोशिश की? नहीं। आप पता लगाने की कोशिश भी नहीं की? पता तो क्या, पर वो वहाँ दूसरा ट्रांसफर हो गया। ऐसा ही क्या? मतलब वो फोन ही नहीं उठाते थे? आपसे कभी संपर्क नहीं हो पाया?
क्या अभी आपके भाई से आपकी बातचीत हुई है? नहीं हुई अभी। आपके भाई को होश है कि नहीं है, क्या पता चला? मेरे को तो बातचीत कर रहा है करके वो बोला। हाँ, तो आप बोले क्या मेरे भाई से बात कराओ करके? 1 घंटे के पहले बताऊंगा बोला। 1 घंटे बाद बात कराऊंगा बोले। तो सिर्फ आपकी गार्ड से बातचीत हुई है? कल आप लोग सब निकलने वाले हैं? कौन कौन जा रहे हैं आप लोग कल? देखो सर, कल सेटिंग करूंगा, जाऊंगा। कल जाएंगे। आप क्या करते हैं? मैं भी गाड़ी चलाते हैं। तो आप उनके जो भाई हैं देवी सिंह मरकाम जी को सुन रहे थे। मरकाम जी का कहना है, देवी सिंह मरकाम जैसा बता रहे हैं, मैं लोकल टीवी से बातचीत के दौरान उनका ये कहना है कि आज से 4 महीने पहले ये बिना घर से चले गए थे। इनका कहना ये है क्या कारण हुआ था घर से जाने का? उनका शौक था वहाँ कमाने के लिए, हैदराबाद में कमाने के लिए, इसीलिए। उनकी शादी हो गई? नहीं हुई। तो देवी सिंह मरकाम का ये कहना है कि उनका शौक था हैदराबाद जाकर कमाने के लिए, हैदराबाद जाकर कमाने के वे शौकीन थे। ऐसे में घर से निकल जाते हैं और 4 महीने से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं होता, ऐसे उनके बड़े भाई का दावा है। इसके बाद अचानक वहां के गार्ड का फोन आता है और ये कहता है गार्ड कि यदि आपके भाई को बचाना है तो आप 10,000 रुपए डालिए। इसके बाद हड़बड़ाए और घबराए जो देवी सिंह मरकाम होते हैं वो पेमेंट डाल देते हैं। और पेमेंट डालने के बाद अब भाई की स्थिति कैसी है इसके विषय में भी जानकारी नहीं है। हमारे साथ ये कह सकते हैं कि एक जनप्रतिनिधि है, पूर्व में जनपद पंचायत के सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में अभी ये काम कर चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, क्या जानकारी है आपको? जानकारी ये भांचा, देखो ये अपना भांचा टाइप का है और मेरे को अचानक फोन किया ये, तो आज बोले कि मामा एक तो घटना हो गया है, मेरे को पैसा थोड़ा सा चाहिए। तो बोला क्या घटना है? नहीं, मेरा छोटा भाई गला में पूरा रेत दिया है, तो पति से कट गया, तो उसके लिए पैसा चाहिए बोले। तो बोला कैसे, कौन बोला? नहीं, ये दहिका का एक आदमी बोला है, तो उसका नाम क्या नाम है? तो बोलने से मैं उससे चलो बात कराओ बोला। बात कराने के बाद बोला कि तुम्हारा नाम क्या नाम है? नहीं, मेरा नाम पूरा है। तो कहाँ रहते हो? दहीगांव में। अच्छा, तो ये घटना कैसा हुआ? घटना ऐसा हुआ भैया, देखो ये तो 4 महीना हो गया कमाने आया है, तो 4 महीना के बाद कुछ दिन कमाने के बाद ठेकेदार से 20,000 रुपया लिया। 20,000 देने के बाद वो 20,000 को पूरा पीस खा के पूरा खत्म कर दिया। खत्म होने के बाद पैसा मांगा ठेकेदार को। ठेकेदार कहाँ से पैसा दूंगा बोलने से, तू तो कमाने नहीं जा रहा है भाई, तो कहाँ से पैसा दूंगा बोलने से पत्ती उठा के उसका गले में रेत दिया बोलता है। ऐसा आपको जानकारी मिला है? हाँ, वैसे बोला, पूरा ऐसे बताया? पूरा ऐसे बोला। हाँ, खुद से अपने गले को रेतने की कोशिश क्या बताया? हाँ, धन सिंह। तो आप लोगों को क्या लगता है, आपको क्या लगता है? अभी देखो वहाँ जाओ तो गंभीर का बात है, वहाँ का बात तो मैंने बता नहीं सकता। तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, आपको फोटो को देख के क्या लगता है? फोटो को आपने देखा है, क्या लगता है आपको? फोटो को देख के तो ये तो कोई भी अपना काट नहीं सकता अपना चमड़ा को, दूसरा का वो बार हुआ जैसे दिख रहा है। कोई भी अपने गले को रेतने की कोशिश तो नहीं करेगा। हाँ, तो इसी के चलते आज आप लोग भीड़ है यहाँ पे। हाँ, गांव का आदमी है, उसके हिसाब से उसके काट छाट करने के लिए तो अब गांव के सरपंच और मेंबर को बुलाए हैं यहाँ पर, तो पब्लिक भी देख रहे। तो आप क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम लंबोदर पारी है। तो आप लंबोदर पारी को सुन रहे थे। विक्की एक बार भीड़ को दिखा दीजिए कि चूंकि एक जब गांव में इस तरह की जब घटना घटने की जब खबर मिलती है, जब सूचना मिलती है, तो यहाँ के जो ग्रामीण है, यहाँ के जो युवा है, ये युवा लोग हो, चाहे अधेड़ वर्ग के लोग हो, चाहे बुजुर्ग अवस्था के लोग हैं, यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पहुंचने के बाद जो ये कह सकते हैं कि जो लंबोदर पारी हैं, चेतन नायक हैं, इसके साथ साथ जो देवी सिंह मरकाम है, जिनके साथ ये घटना घटित हुई है, ये सभी लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद आपस में विचार विमर्श और चर्चा करते हैं। जैसा कि लंबोदर पारी हमारे चैनल के साथ बातचीत में बता रहे थे कि उन्हें एक व्यक्ति के द्वारा फोन में संपर्क कर ये बताया गया है कि संबंधित व्यक्ति धन सिंह मरकाम ने अपने गला को खुद पत्ती से जो ये कह सकते हैं कि उन्होंने खुद से उसको रेतने का प्रयास किया है। लेकिन जिस तरह के लेकिन इनका ये भी कहना है कि लंबोदर पारी का कि उनके जो जख्म को देखने के बाद, उनके चोट को देखने के बाद, जिस तरह का फोटो हैदराबाद से इनके मोबाइल के व्हाट्सएप नंबर पर आया है, उस फोटो को देखने के बाद कहीं ना कहीं जो आशंकाओं ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया है कि आखिर एक व्यक्ति अपने गले को इतना ज्यादा रेतने का कैसे प्रयास करेगा, इतना ज्यादा चोटिल कैसे अपने आप को कर लेगा। ऐसे में ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है कि जो संबंधित व्यक्ति है धन सिंह मरकाम
अपने गले को रेतने का प्रयास कर सकता है। उनके जो भाई हैं देवी सिंह मरकाम, इनका भी कहना है कि मेरा भाई अपने गले को रेतने का प्रयास नहीं कर सकता। फिलहाल ये जांच का विषय है कि आखिर जो युवक को गले में कैसे इतने गंभीर जो जख्म लगे हैं, आखिर युवक के गला को किसने रेतने का प्रयास किया। 4 महीने पहले युवक अपने घर से निकला था, कमाने की बात कहकर निकला था, और युवक जब हैदराबाद पहुंचता है तो आज देवोक, चूंकि देवोक क्षेत्र में नवाखाई का एक बड़ा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को लोग काफी ये कह सकते हैं कि हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस जो ये पर्व का एक अलग ही महत्व है। ऐसे में आज नवाखाई के बाद जब यहाँ के ग्रामीण जब एक दूसरे के पास पहुंचते हैं और आपस में जब मिलते हैं, मिलने के दौरान देर शाम का समय होता है और देर शाम के समय के बाद एक घटना की सूचना मिलती है। सबसे पहले देवी सिंह मरकाम के मोबाइल में फोन आता है और जैसा कि ये बता रहे हैं कि कोई दहीगांव का कोई पुड़ा यादव नाम का व्यक्ति है, ये फोन करता है। देवी सिंह यादव दुखी है, उनके चेहरे को बिल्कुल आप विक्की उनके चेहरे को जूम करके दिखाइए विक्की। ये एक भाई के साथ जैसे घटना घटी है, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये काफी दुखद पल है, इनके परिवार के लिए दुखद घटना है। ऐसे में फिर इस मामले की जानकारी जो लंबोदर पारी है, लंबोदर पारी को देखते हैं। लंबोदर पारी से कहते हैं कि मुझे आपसे हेल्प चाहिए, 10,000 रुपए चाहिए, इस तरह की बात जैसे लंबोदर पारी हमारे चैनल से बातचीत के दौरान बता रहे थे। इसके बाद जब ये संबंधित व्यक्ति पोड़ा यादव से बातचीत करते हैं तो पोड़ा यादव इस मामले का पूरा विस्तार इन्हें बताता है। हालांकि अभी करचिया का जो जैसे कि चेतन नायक हैं, जो उप सरपंच हैं, लंबोदर पारी हैं, ये भी पूर्व में जनपद पंचायत के पदाधिकारी के तौर पर जो सेवाएं दे चुके हैं। इसके साथ साथ उनके भाई हैं, ये तीनों ने हमारे लोकल टीवी के साथ चर्चा के दौरान ये कहा है कि इस तरह की घटना संबंधित व्यक्ति के द्वारा नहीं की जा सकती। ऐसे में कुल मिलाकर कई तरह की आशंकाओं ने, कई तरह के सवालों ने ग्रामीणों के मन में जन्म लेना शुरू कर दिया है। फिलहाल जब इस मामले में जब सब कुछ वहां पर क्लियर होगा, जब स्थानीय पुलिस के द्वारा जब जांच की जाएगी, जांच के बाद ही सब कुछ की चीजें क्लियर होगी। फिलहाल एक सवाल और पूछ लेता हूं मैं। अच्छा ये बताइए, क्या आप वहां पर पहुंचेंगे और स्थानीय पुलिस से जांच की मांग करेंगे? जी बताइए। हाँ करेंगे सर। आप जांच की मांग करेंगे। कल वहां पर जैसे आप हैदराबाद पहुंचेंगे, वहां पहुंचते ही आपके साथ गांव का कोई जनप्रतिनिधि जा रहे हैं? कौन जा रहे हैं? किसी को तो लूंगा। हाँ। पर वो तो अभी नहीं है, कल सुबह ही बात करूंगा। किसी को लेके जाएंगे आप? क्या आप वहाँ की पुलिस से जाके क्या बोलेंगे आप? उसमें जाके बोलूंगा सर मेरा भाई गला कटा है, अब उसका जांच करवा दीजिए। आपको क्या लगता है, जैसे जिस टाइप का पोड़ा यादव बता रहा था कि खुद अपने गले को काटने का प्रयास किया है करके, तो रहने से होगा सर, अब उससे बातचीत करने से होगा। तो आपको क्या लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आपका भाई ऐसे कर सकता है करके? नहीं कर सकता ना, वो नहीं कर सकता। तो जैसा कि इनके भाई हैं देवी सिंह मरकाम, चलिए विक्की पीछे चलिए विक्की। जैसे कि इनके भाई हैं देवी सिंह मरकाम, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि मेरे भाई इस तरह के घटना नहीं कर सकते। इनका ये कहना है कि कल मैं हैदराबाद के लिए निकलूंगा और वहां पर जाने के बाद वहां की स्थानीय पुलिस से भी जांच की मांग करूंगा कि आखिर मेरे भाई के साथ इस तरह की घटना कैसे घट गई है। फिलहाल जब वहां की जो हैदराबाद की जब स्थानीय पुलिस इस मामले की जांच करेगी तो जांच के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर ये घटना संबंधित युवक के साथ कैसे घटी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, करचिया।